सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ये इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स से आते हैं। सीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, उन्हें डिकोड करता है ताकि समझ सके कि क्या करना है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है, कैलकुलेशंस या दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। फाइनली ये रिजल्ट्स को मेमोरी में स्टोर करता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है जिससे कंप्यूटर टास्क्स परफॉर्म कर पाता है। सीपीयू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है जो बाकी सभी कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। ये मेमोरी, स्टोरेज और पेरिफेरल्स के बीच डेटा फ्लो को मैनेज करता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम का कोर है, पूरे ऑपरेशन को चलाता है और हर डिजिटल इंटरैक्शन को मैनेज करता है। सीपीयू बसेस के थ्रू दूसरे कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है। ये कम्युनिकेशन पाथवेज हैं जो डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करते हैं। सीपीयू इन बसेस का यूज मेमोरी एक्सेस करने और पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करता है। ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है जिससे सिस्टम एक होल की तरह काम कर पाता है। ये कांस्टेंट इंटरैक्शन फंक्शनैलिटी को ड्राइव करता है। सीपीयू की स्पीड हर्ट्ज में मेजर की जाती है जो साइकिल्स पर सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। हायर क्लॉक स्पीड का मतलब है मोर इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट होते हैं जिससे फास्टर परफॉर्मेंस मिलती है। मॉडर्न सीपीयूज गीगाहर्ट्ज या बिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड पर ऑपरेट करते हैं। इतनी तेज स्पीड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को अलाउ करती है जिससे मल्टीटास्किंग और रिस्पॉन्सिवनेस इनेबल होती है। सीपीयूज की मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें कई स्टेजेस इन्वॉल्व्ड हैं और प्रिसिजन और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। यह सिलिकॉन से शुरू होता है जो एक कॉमन एलिमेंट है। सिलिकॉन को प्यूरिफाई करके वेफर्स बनाए जाते हैं जो चिप का फाउंडेशन होते हैं। फिर इन सिलिकॉन वेफर्स को फोटोलिथोग्राफी के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जो इंट्रिकेट पैटर्न्स क्रिएट करता है। ये पैटर्न्स सर्किट्स को डिफाइन करते हैं और सीपीयू की फंक्शनैलिटी डिटरमिन करते हैं। मटेरियल्स की लेयर्स डिपॉजिट और एच की जाती हैं जिससे ट्रांजिस्टर्स और कनेक्शंस बनते हैं। ये प्रोसेस कई बार रिपीट किया जाता है जिससे सीपीयू का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। फैब्रिकेशन के बाद वेफर्स को इंडिविजुअल चिप्स में डाइस किया जाता है। फिर हर चिप को पैकेज किया जाता है ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके और कनेक्शंस प्रोवाइड की जा सके। पैकेजिंग में पिन्स या कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिससे सीपीयू मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। फिर फिनिश्ड सीपीयूज को अच्छी तरह टेस्ट किया जाता है। डिफेक्ट्स और परफॉर्मेंस के लिए चेक किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हाईली ऑटोमेटेड होता है और क्लीन रूम्स में होता है। कंटामिनेशन को कम करने के लिए इन एनवायरनमेंट्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स भी चिप को खराब कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रिसिजन की जरूरत होती है जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करती है। सीपीयू आर्किटेक्चर्स डिफाइन करती हैं कि सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को कैसे इंटरप्रेट करता है। अलग-अलग आर्किटेक्चर्स की अलग-अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। दो प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर्स x86 और ARM हैं। x86 डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स में डोमिनेंट है। ARM मोबाइल डिवाइसेस और एम्बेडेड सिस्टम्स में ज्यादा यूज होता है। इंटेल द्वारा डेवलप्ड x86 अपने कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के लिए जाना जाता है। ये पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। ये ओल्डर सॉफ्टवेयर के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है जिसने इसकी लॉन्जेविटी में कंट्रीब्यूट किया है। यह एक मैच्योर और वेल एस्टैब्लिश्ड आर्किटेक्चर है जो कई तरह के डिवाइसेस को पावर करता है। दूसरी तरफ ARM रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या रिस्क आर्किटेक्चर यूज करता है। ये सिंपलर इंस्ट्रक्शंस पर फोकस करता है जिससे ज्यादा पावर एफिशिएंसी मिलती है। ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए आइडियल है जहां बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। ये रीसेंट ईयर्स में काफी पॉपुलर हुआ है। आर्किटेक्चर का चॉइस एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। x86 परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क्स में बेहतर है जबकि ARM पावर एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देता है।
दोनों आर्किटेक्चर्स लगातार इवॉल्व हो रही हैं, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में इंप्रूव हो रही हैं। ये कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में इनोवेशन को ड्राइव करती हैं। सेक्शन 4, ट्रांजिस्टर्स सीपीयूज के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ट्रांजिस्टर्स सीपीयूज के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्विचेस हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इन्हें ऑन या ऑफ किया जा सकता है। ये बाइनरी डेटा 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। मिलियंस या बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स सीपीयू के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाते हैं। ट्रांजिस्टर्स का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर ट्रांजिस्टर्स का मतलब है चिप पर ज्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट हो सकते हैं। इससे प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है। ये एनर्जी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है। मूर्स लॉ ने हर 2 साल में चिप पर ट्रांजिस्टर्स के डबल होने का प्रिडिक्शन किया था। इस ट्रेंड ने डेकेड्स तक कंप्यूटिंग में एडवांसमेंट्स को ड्राइव किया है। ट्रांजिस्टर्स सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। सिलिकॉन सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर है। इन मटेरियल्स की यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सर्टेन कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इससे ट्रांजिस्टर्स ऑन और ऑफ स्विच कर पाते हैं। यही स्विचिंग एक्शन सभी कंप्यूटेशन का बेसिस है। ट्रांजिस्टर के डेवलपमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स में रेवोल्यूशन ला दी। इसने मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए रास्ता बनाया। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिएचराइजेशन को इनेबल किया। इसने पावरफुल और पोर्टेबल डिवाइसेस के क्रिएशन को लीड किया। ट्रांजिस्टर्स एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ये हर डिजिटल डिवाइस के हार्ट में होते हैं। सेक्शन 5, सिंगल कोर वर्सेस मल्टी कोर सीपीयूज। एक कोर, एक सीपीयू के अंदर एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट है। एक सिंगल कोर सीपीयू एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। एक मल्टी कोर सीपीयू में मल्टीपल कोर्स होते हैं। ये एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। इससे प्रोसेसिंग पावर काफी बढ़ जाती है। ये मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। मल्टी कोर सीपीयूज अब स्टैंडर्ड हैं। ये ज्यादातर कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस में पाए जाते हैं। ये सिंगल कोर सीपीयूज के मुकाबले काफी परफॉर्मेंस एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। ये डिमांडिंग टास्क्स को ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। ये स्मूदर मल्टीटास्किंग और फास्टर प्रोसेसिंग इनेबल करते हैं। मल्टी कोर सीपीयू के हर कोर की अपनी कैश मेमोरी होती है। ये एक स्मॉल फास्ट मेमोरी है। ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा स्टोर करती है। इससे मेन मेमोरी एक्सेस करने की जरूरत कम हो जाती है। इससे परफॉर्मेंस और इंप्रूव होती है। ये डेटा रिट्रीवल और प्रोसेसिंग को स्पीड अप करती है। सीपीयू में कोर्स की नंबर वेरी करती है। ड्यूअल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर सीपीयूज कॉमन हैं। ज्यादा कोर्स का मतलब जनरली बेटर परफॉर्मेंस होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर को भी मल्टीपल कोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है।